Hello everyone, I am from Time for Teaching Classes. Myself Amita Tiwari. I teach you class 9. My subject maths. So आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम. ठीक, नंबर सिस्टम का हम इंट्रोडक्शन का पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं हमारी NCERT बुक का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपको चैप्टर का जो नाम दिया नंबर सिस्टम ये क्या होता है. व्हाट इज नंबर सिस्टम. सो नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे हमारे सब टाइप्स के नंबर सिस्टम्स. ठीक है, जैसे कि आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. सिर्फ आपको पता है कि 1 2 3 ये सब आपके 34 56 ये सब आपके नंबर्स हैं. ठीक है, बट नंबर सिस्टम क्या, जिसमें हमको अलग अलग प्रकार की नंबर्स की डेफिनेशन दी हो, हमको अलग अलग प्रकार से पता चले कि नंबर्स की क्या एक अपनी इमेज है. ठीक है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर, ऐसे सो ऑन. ठीक है, ये सब हम आज हमारे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 के नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे. और ये सब मिला के हम क्या कह सकते हैं कि ये सब डेफिनेशंस मिला के एक नंबर सिस्टम हम इसे कह सकते हैं. इसलिए इसका नाम क्या है चैप्टर का, नंबर सिस्टम. सबसे पहले हमें दिया है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. आप यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले उसकी डेफिनेशन रीड कर रही हूँ. दिस नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to इनफाइनाइटली. वो नंबर जो कि 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइटली मतलब अनंत होते हैं, जिसका कोई एंड नहीं होता है. नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं. एग्जाम्पल देख लीजिए आप, 1 2 3. अब मैं ऐसे लिखूंगी तो बहुत सारा हो जाएगा. ठीक है, सो ऐसे डैश डैश करके इनफाइनाइटली का मैंने साइन बना दिया. ठीक है, मतलब जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइटली होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं. और वन मोर थिंग, नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं. पॉजिटिव मतलब +1 +2, मैंने यहाँ साइन नहीं लगाया है, बट सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही नेचुरल नंबर में होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट होल नंबर्स क्या होता है. दिस नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 to इनफाइनाइटली. ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं. नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है पर होल 0 से स्टार्ट होता है. होल यानी भी एक गड्ढा होता है ना. और देखो आपको एग्जाम्पल लर्न करने के लिए भी अच्छा है, जीरो भी एक होल होता है. सो होल नंबर्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं और ये भी क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मतलब अनंत होते हैं. एग्जाम्पल में देख लीजिए 0 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइटली. ठीक है, सो ये सारे नंबर्स भी क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे. बट 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर और 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स. और इसमें भी सारे नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. कोई भी नंबर नेगेटिव होगा तो फिर वो होल नंबर्स नहीं कहलाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीजर. इट इज अ वेरी कॉमन टॉपिक. सो सुनिए आप, इट इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो. इंटीजर्स में क्या होता है, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और भी नंबर्स हो सकते हैं. होल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता है. आपने देखा ना, आप इंटीजर्स नंबर लाइन बनाते हो तो आप उसमें 0 का यूज करते हो, तो 0 क्या है, होल नंबर है 0. ठीक है, सो नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स. आपने देखा नंबर लाइन में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं. सिर्फ नंबर लाइन ही, जनरली दूसरी चीजों में भी देखिए आप, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं जिसमें माइनस का साइन होता है. ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, ये सब क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं. समझ गए होंगे आप बहुत अच्छे से. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनल नंबर्स. ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर, द नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज नॉट इक्वल 0 एंड p एंड q आर बोथ इंटीजर्स. ठीक है, वो नंबर्स जो कि हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब वो नंबर जिनको हम किस में लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं. अपॉन में कैसे, देखिए p/q का मतलब क्या हुआ, p/q हुआ, करेक्ट. तो इसमें ये अपॉन के फॉर्म में हुए. ठीक है, द नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q मतलब अपॉन के फॉर्म में. और एक चीज और उन्होंने बोला है कि p एंड q आपके क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे. मतलब ये p और q की प्लेस पे जो भी नंबर्स होंगे वो हम इंटीजर्स कहेंगे, बिकॉज इंटीजर्स में क्या नंबर ही होते हैं ना. ठीक, सो वन मोर थिंग, एंड q इज नॉट इक्वल 0. q के इक्वल मतलब q की प्लेस पे हम 0 यूज नहीं कर सकते हैं. वो क्यों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ. सबसे पहले हम जनरली थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. जरूरी नहीं है कि p/q ही आपको लिखा हो, a/b भी हो सकता है. अल्फाबेट, ये तो डेफिनेशन, इसमें तो अल्फाबेट यूज हुआ है. ठीक है, बट आपको नंबर पे देखना है. ठीक, सो आप इतना जानिए कि जो नंबर अपॉन में होते हैं, आप छोटी क्लास में उनको फ्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन अभी आप उसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स भी कॉल आउट होते हैं. वो फ्रैक्शंस अलग चीज है, अभी रैशनल नंबर हम अलग टॉपिक पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो जो नंबर अपॉन में होंगे वो सारे ही रैशनल नंबर्स होंगे. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 2/5. ठीक है, 3/5. बट
-7/5 भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है P and Q आर इंटीजर। तो इंटीजर में तो मैंने अभी बताया पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो जो नेगेटिव होंगे वो भी रैशनल नंबर होंगे और जो पॉजिटिव होंगे वो भी रैशनल नंबर होंगे और वो अपॉन में ही होना चाहिए। ठीक है, कोई नंबर, आप किसी नंबर को काट रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2/2 लिया। ठीक है, आप कोई सम सॉल्व करें, आपके पास नीचे आ गया 2/2, तो आप इसको कट कर देंगे क्योंकि दोनों 2 के टेबल में 1 टाइम में आता है। ठीक है, तो आप इसको आंसर में सिर्फ 1 लिखते हैं। ठीक है, सो ये 1 भी आपका रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इसके अपॉन में भी हम 1 लिख सकते हैं। जब कोई सिंगल नंबर होता है तो सिंगल नंबर के अपॉन में हम 1 लिख लेते हैं, 1 से 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो वो अपॉन में हो जाता है, अपॉन में हो जाएगा तो वो रैशनल नंबर्स कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम Q इज नॉट इक्वल 0। इस टाइप से दिया है आपको 2/0, मतलब ये ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q की प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। रीजन इज दैट अगर 0 होगा तो वो इनफाइनाइटली हो जाएगा, इनफाइनाइटली हो जाएगा मतलब वो अनंत, और जो सॉल्व ना हो वो फिर रैशनल नंबर नहीं होगा। जो सॉल्व होगा वही क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। जो इनफाइनाइटली है वो रैशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, हाँ, बट 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, 0 रैशनल नंबर है। ठीक है, वो इंटीजर में भी होता है और वो रैशनल नंबर भी है, बट कैसे, रैशनल नंबर मीन्स अपॉन में। ठीक है, रैशनल नंबर तो खैर अपॉन में हुआ, मतलब उसको हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे इंटीजर्स में 0 भी होता है, तो हम न्यूमरेटर के प्लेस पे 0 का यूज कर सकते हैं, बट डिनोमिनेटर की प्लेस पे हम 0 का यूज नहीं कर सकते हैं। आया समझ में? जो नंबर अपॉन में हो उन्हें रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अगर कोई सिंगल नंबर होगा उसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं तो वो भी रैशनल नंबर होगा। और वन मोर थिंग, जो डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं होगा बिकॉज वो इनफाइनाइटली है, वो मतलब सॉल्व नहीं होगा। और अगर न्यूमरेटर में 0 है तो भी वो रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, नंबर कहलाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अपोजिट दिस नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जो P/Q के फॉर्म में ना हो उससे हम इरेशनल नंबर कहते हैं, मतलब जो अपॉन में ना हो, अपॉन में मतलब ऊपर नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, मतलब जो अपॉन में ना हो वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो फिर क्या होते हैं इरेशनल नंबर? जो नंबर रूट में होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 2, 5, 3, ठीक है, और एंड पाई ऑल्सो। पाई भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये सब इरेशनल नंबर क्यों है, 4 क्यों नहीं लिया मैडम ने, 6 क्यों नहीं लिया मैडम ने। ठीक है, रूट में जो भी नंबर्स होते हैं पहले तो आप वो ध्यान रखिए कि वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे √4 दिया है, ठीक है, ये इरेशनल से रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ 2 × 2 में कर सकती हूँ ना, ऐसे में ब्रेक, क्योंकि 2 × 2 = 4 होता है। फिर मैं क्या करूंगी, एक 2 को बाहर ले लेती हूँ और एक 2 को अंदर ले लेती हूँ। ठीक है, रूट में, और एक बाहर हो जाएगा तो बाहर वाले के अपॉन में 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। करेक्ट। सो जो रूट में प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगी। ठीक है, सो आपको और क्लियर हो जाएगा आगे। सो रूट में जो प्राइम नंबर होते हैं वो डेफिनेटली इरेशनल नंबर ही होते हैं। आया समझ में आपको? जैसे 2, √3, √5, √7, √11, ये सब क्या होंगे, क्योंकि ये ब्रेक नहीं होते। जैसे 4 ब्रेक हुआ 2 × 2 में, वो ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है, सो वो सब क्या हो जाएंगे, हमारे इरेशनल नंबर्स, और ये हो जाएंगे हमारे रैशनल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं ये। ठीक है, और पाई की जो वैल्यू होती है ना, जब आप पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ठीक है, और एक और वैल्यू होती है जो इसको डिवाइड करके आएगी आपको। जब 7 में आप 22 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड ही नहीं, मतलब रिपीट वही डिवाइड होता जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे बहुत में भी कन्वर्ट हो सकते हैं ये। ठीक है, और पाई की जो वैल्यू होती है ना, जब आप पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ठीक है, और एक और वैल्यू होती है जो इसको डिवाइड करके आएगी आपको। जब 7 में आप 22 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड ही नहीं, मतलब रिपीट वही डिवाइड होता जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे बहुत लेंथी डिवाइड जाएगा, फिर वापस वैसे ही रिपीट होने लगता है। ठीक है, सो ये भी पाई की वैल्यू भी ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो पाई की वैल्यू और √2, √3 जो भी, मतलब रूट में जो भी प्राइम नंबर्स होंगे वो सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। आया समझ में? वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएंगे। वैसे भी रैशनल नंबर तो अपॉन में होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होता है, इट कंटेन all rational and irrational numbers that can be represented on a number line। ठीक है, रियल नंबर्स में क्या होता है,
रैशनल भी और इरेशनल भी दोनों ही हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारी नंबर लाइन पर। ठीक है, आपने नंबर लाइन तो छोटी क्लासों से बनाई है, 4th 5th से, तो आपने देखा नंबर लाइन पे आप नेगेटिव नंबर्स, मतलब आप नंबर लाइन पे अपॉन वाले नंबर भी लेते हैं, मतलब ये जो रैशनल के फॉर्म में इन्हें भी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। आप इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन वो क्लास 9th में करोगे, इससे पहले आपने कभी नहीं किए हैं। मतलब अब हम हमारी नंबर लाइन पर √5, √2 इनको भी क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। आया समझ में आपको? रूट में भी नंबर्स जो होते हैं वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं, पॉइंट में भी होते हैं। ठीक है, ऐसे और सिंपल नंबर्स भी हमारे क्या होते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं। पर आपकी डेफिनेशन क्या बोल रही है रियल नंबर की, कि इट कंटेन ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर में आपको पता है सब आ जाएगा, इंटीजर्स भी आ जाएंगे, नेगेटिव भी आ जाएंगे, मतलब पॉजिटिव भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा। तो ये सब मतलब हमारे किस में आ गए, रैशनल नंबर में आ गए। और इरेशनल नंबर में क्या होगा, जो रूट में नंबर्स होंगे और जो पाई की वैल्यूज होंगी वो सब हमारे किस में आ जाएंगी, इरेशनल नंबर में। तो ये सारा मिक्सअप हो गया। तो ये जो रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं, और इन्हें हम होल क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। इन सबको मिलाकर हम इसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होंगे, जिसमें रैशनल इरेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट हो नंबर लाइन पर, उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स क्या होता है, अ नंबर दैट इज अ फैक्टर ऑफ एटलीस्ट 2 नंबर्स अदर देन इटसेल्फ एंड 1। वो नंबर, जैसे मैंने एग्जांपल में लिया है 2, ऐसा नंबर जिसके कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होता है और एक वो खुद होता है। मतलब जो 2 है वो 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स में फैक्टर नहीं होते। और वो 2 कौन से होते हैं, एक तो 1 का टेबल, एक वो 1 में आता है, और एक वो खुद के टेबल में आता है, इटसेल्फ। अब आप इसको रीड करिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अ नंबर दैट इज अ फैक्टर्स ऑफ एटलीस्ट 2 नंबर्स, कम से कम 2 नंबर्स उसके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, अदर देन इटसेल्फ, एक खुद एंड एक 1। एक खुद मतलब वो खुद होता है और एक क्या होता है, 1 होता है। एग्जाम्पल में 2 ले लिया मैंने, 3 भी ले सकते हैं। जो 3 भी है वो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में। मतलब ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो वही क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर, शॉर्ट लैंग्वेज में। ठीक है, एक तो 1 के टेबल में आने वाला होना चाहिए और एक खुद के टेबल में। आया समझ में आपको ये चीज़? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई नंबर ऐसे भी हो सकते हैं इसके शायद सिर्फ 2 फैक्टर हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही होगा। प्राइम नंबर सिर्फ वही नंबर होगा जो 1 के टेबल में आए और खुद के टेबल में। जो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, सिर्फ उसे ही हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और जिसका जस्ट अपोजिट होता है कॉम्पोजिट नंबर्स। द कॉम्पोजिट नंबर्स आर द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो सारे क्या होंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 4 का। ठीक है, 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और खुद 4 के टेबल में आता है। तो उसके कितने फैक्टर्स हुए, 3 फैक्टर्स हुए। आया समझ में? जिनके 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, जो खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ओके, एंड जो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है, 1 के टेबल में, खुद के टेबल में तो हर एक नंबर आता है, लेकिन उससे ज़्यादा फैक्टर मतलब एक और हो, या मतलब वो 4 टेबलों में आए, 5 टेबलों में आए, ठीक है, वो सारे ही क्या कहलाएंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाएंगे, मोर देन 3। ओके, आया समझ में? सो आज मैंने आपको सारी डेफिनेशंस क्लियर करी है इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में। अब हम पार्ट 2 में आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, सो बाय।